Hello dear students. In this video lecture we are going to explain some numerical problems based on rotational motions. इसमें हम टाइम निकालते हैं, इसमें हम ये एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं. So let us take this first numerical problem. A flywheel rotating at 420 rpm. rpm stands for revolutions पर मिनट. एक फ्लाई व्हील रोटेट करता है और पर मिनट वो 420 रोटेशंस करता है, रिवॉल्यूशंस करता है. फिर वो स्लो डाउन होता है एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर. इन हाउ मच टाइम विल इट स्टॉप. हमने बताना है कितने समय में ये व्हील जो है रोटेट करता है. जो 420 रोटेशन रिवॉल्यूशंस पर मिनट करता है वो धीरे धीरे स्लो होता है एट ए कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड. तो हमने बताना है ये इसको कितना टाइम लगेगा स्टॉप करने में. ये जो फ्लाई व्हील जो है रोटेट करता है ये इसको कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने में. सो बच्चों यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर ये दिया है, ये यहाँ पर V0 दिया है 420 rpm. जो इनिशियल वेलोसिटी जो है 420 rpm दिया है. इसका 420 रिवोल्यूशंस पर मिनट बनाता है. वो पर मिनट में ये 420 रिवोल्यूशन बनाता है. तो हमने बताना है कि एक मिनट में कितना बनाता है. तो एक मिनट में ये 7 rpm वो इसका है. वो 7 rps ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है व्हील का. तो ये फाइनल वेलोसिटी है. यहाँ पर v बराबर है 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने बताना ये इनिशियल वेलोसिटी V0 है. 420 rpm है इसका. जो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस ये 420 पर मिनट करता है, 420 रिवोल्यूशंस पर मिनट करता है. तो हमने बताना है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है फ्लाइंग व्हील का जो रोटेट करता है उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, दैट इज़ 7 rps. 7 rps. तो यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ये हमने बताना है व्हील कब स्टॉप होगा, कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने में. वो फाइनल वेलोसिटी 0 है. और जो लीनियर एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है व्हील का, दैट इज़ -2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज़ द लीनियर एक्सेलरेशन. सो यहाँ पर हमने बताना है कि टाइम, यहाँ हमें टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा इस व्हील को स्टॉप होने में. सो बच्चों लेट अस टेक, हमें पता है अभी हमने इक्वेशंस ऑफ रोटेटरी मोशन में हमने निकाला इक्वेशन. यहाँ पर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे कि इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन का हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे क्योंकि हमें टाइम निकालना है, व्हील का टाइम निकालना है कि व्हील जो रोटेट करता है फ्लाइंग व्हील 420 रोटेशन रिवोल्यूशन में पर मिनट करता है. हमने बताना उसको कितना टाइम लगेगा स्टॉप होने में. दैट इज़ गिवन बाय यूजिंग दिस रिलेशन ऑफ रोटेटरी मोशन. ओमेगा इजकल ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी. ओमेगा बराबर है 2 पाई न्यू. ये बनेगा 2 पाई V0 प्लस अल्फा इंटू टी. वो 2 पाई V इजकल 2 पाई V0 प्लस अल्फा टी. ये बनेगा 2 पाई V. यहाँ कॉमन निकालेंगे, बनेगा V माइनस V0 इजकल टू अल्फा इंटू टी. और टाइम ये टाइम के ये निकलेगा बराबर हमें, ये बनेगा 2 पाई V माइनस V0 डिवाइड बाई अल्फ़ा. तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे. यहाँ पर हमें पता है पाई का वैल्यू है 22/7. वो पाई का वैल्यू बनेगा 2 इंटू 22/7. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो बराबर है 0 - 7. वो दिया हुआ है. फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि व्हील स्टॉप हो रहा है. और इनिशियल वेलोसिटी है 7 rmp डिवाइड बाय अल्फ़ा. अल्फ़ा इज़ गिवन बाय लीनियर वेलोसिटी दैट इज़ 7 इंटू -2. 7 इंटू -2 क्योंकि जो कांस्टेंट स्पीड रेट ऑफ जो स्लो हो रहा है वो है अल्फ़ा बराबर है -2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है. ये बनेगा 7 इंटू -2. ये बनेगा -2. वो ये बनेगा 2 इंटू 22/7. 22/7 जो है वो पाई का वैल्यू है, बनेगा 2 इंटू 20/7. V माइनस V0 डिवाइड बाई अल्फ़ा. V माइनस V0 डिवाइड बाई अल्फ़ा. V है फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 7 rps और अल्फ़ा बराबर है -2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर.
तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के बाद ये बनेगा 22 सेकंड। सो इस व्हील को जो रोटेट करता है, फ्लाइंग व्हील जो रोटेट करता है एट 420 रिवोल्यूशंस पर मिनट, 420 आरपीएम जो करता है, वो स्लोली जो कॉन्स रेट से स्लो डाउन हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड, जो उसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर वेलोसिटी है, तो वो धीरे धीरे उसका जो लीनियर स्लो हो रहा है, और किस रेट से स्लो हो रहा है, एट द रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और उस व्हील को टोटल स्टॉप करने में टाइम लगेगा 22 सेकेंड, वो 22 सेकेंड लगेगा उस व्हील को स्टॉप करने में। सो बच्चों, ये रहा पहला वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। नाउ वी विल टेक द सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पर है ए ग्रिंडिंग स्टोन ऑफ रेडियस 2 मीटर रिवॉल्विंग एट 120 आरपीएम accelerates to 660 rpm in 9 seconds. Find the angular acceleration and linear acceleration. सो बच्चों, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या दिया है, एक ग्रिंडिंग स्टोन है जिसका रेडियस है 2 मीटर, वो रिवॉल्व कर रहा है एट 120 आरपीएम, 120 रिवोल्यूशंस पर मिनट बनाता है। फिर वो एक्सेलेरेट होता है, वो उसमें तेज़ी आ जाती है, एक्सेलेरेट हो जाता है, और वो फ्रॉम 120 आरपीएम से एक्सेलेरेट होकर ये बनाता है 660 आरपीएम इन 9 सेकेंड। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। सो बच्चों, यहाँ पर रेडियस जो ग्रिंडिंग स्टोन का है दैट इज़ 2 मीटर। जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये ग्रिंडिंग स्टोन मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज़ 120 आरपीएम पर मिनट। वो 120 पर मिनट वो रिवोल्यूशंस करता है। वो 120/60 आरपीएम, दैट इज़ यहाँ से निकला 2 आरपीएस इनिशियल वेलोसिटी निकला स्टोन का। और जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि वो बाद में एक्सेलेरेट होता है, उसका जो स्पीड बढ़ जाता है, रिवॉल्यूशन बढ़ जाते हैं 660 आरपीएम पर मिनट, तो वो वहाँ से निकलेगा 11 आरपीएस। टाइम है 9 सेकेंड। वो ये जो एक्सेलेरेट होने में टाइम लगता है दैट इज़ 9 सेकेंड। हमने बताना है अल्फ़ा निकालना है, हमें लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, और एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। सो सबसे पहले हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अल्फ़ा, ये हम निकालेंगे। इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा इज़ गिवन बाई 2 पाई न्यू वी माइनस पी ज़ीरो डिवाइड बाई टी। जो हमने ऊपर में हमने अप्लाई किया, वो ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रोटेटिंग मोशन, जहाँ से हमें पता है कि अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 पाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। वो यहाँ पर हम पुट अप वैल्यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू जो है यहाँ पर इसमें पुट अप करेंगे। ये बन गया अल्फ़ा इक्वल 2 पाई, फाइनल वेलोसिटी है 11 आरपीएस माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 2 आरपीएस डिवाइड बाई टाइम है 9। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें अल्फ़ा ये बनेगा अल्फ़ा इक्वल 2 पाई, ये निकला अल्फ़ा इक्वल 2 पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब हम ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन, दैट इज़ गिवन बाय द फार्मूला ए इक्वल आर इंटू अल्फ़ा। वो यहाँ पर अल्फ़ा हमने निकाला, तो अब हम निकालेंगे ये एंगुलर एक्सेलरेशन हमने निकाला, अल्फ़ा इक्वल 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नाउ वी विल टेक लीनियर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ गिवन बाय ए इक्वल आर इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा तो वैल्यू हमें पता है, आर का भी वैल्यू पता है, वो ए निकलेगा बराबर 2 इंटू, क्योंकि रेडियस ऑफ द स्टोन है 2 मीटर, तो ये बनेगा ए इक्वल टू आर इंटू अल्फ़ा। आर है 2, जो स्टोन का रेडियस है, ग्रिंडिंग स्टोन का रेडियस वो दिया हुआ है, और अल्फ़ा निकला 2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट इज़ इक्वल टू 4 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो बच्चों, ये निकला, हमने निकालना था लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल था अल्फ़ा इक्वल 2 पाई रेडियन जो निकला, और लीनियर एक्सेलरेशन निकला वो बराबर है ए इक्वल 4 पाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये निकला लीनियर एक्सेलरेशन। सो बच्चों, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हम ले लेंगे। A flying wheel rotating at a speed of 600 rpm about its axis is brought to rest by applying a constant torque for 10 seconds. Find the angular acceleration and angular velocity 5 seconds after the application of the torque. So बच्चों, हमने यहाँ पर जो हमने निकालना है कि ये फ्लाइंग व्हील जो है
एक फ्लाइंग व्हील रोटेट करता है एट ए स्पीड ऑफ 600 RPM अबाउट इट्स एक्सीज इज़ बॉट टू रेस्ट बाय अप्लाइंग ए कॉन्स्टेंट टॉर्क फॉर 10 सेकेंड। वो जब एक टॉर्क अप्लाई करते हैं, एक फ्लाइंग व्हील जो है जो रोटेट करता है एट द रेट ऑफ 600 रिवोल्यूशंस पर मिनट बनाता है अबाउट इट्स एक्सीज, जब उसको रेस्ट पे लाते हैं बाय अप्लाइंग ए कॉन्स्टेंट टॉर्क, जब हम उस पर अप्लाई करते हैं फॉर 10 सेकेंड तो वो रेस्ट पर आता है। हमने बताना है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है हमें, और एंगुलर वेलोसिटी हमें निकालना है। 5 सेकेंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द टॉर्क, वो 5 सेकेंड के बाद जब हमने एप्लीकेशन अप्लाई किया, हमने इस पर टॉर्क अप्लाई किया, उसके बाद 5 सेकेंड के बाद हमने बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है और एंगुलर वेलोसिटी क्या है। सो बच्चों, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ v0 इक्वल 600 RPM पर मिनट को 600 रिवोल्यूशन पर मिनट बनाता है, दैट इज़ 10 RPM हमें इनिशियल वेलोसिटी निकला। फाइनल वेलोसिटी हमें इस व्हील को स्टॉप करना है, दो फाइनल वेलोसिटी बराबर है 0 और टाइम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए जब हमने टाइम इसको टॉर्क अप्लाई किया टू स्टॉप करने में, हमने एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालना है और एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। ये हमें अल्फ़ा निकालना है और ओमेगा निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम अप्लाई करेंगे फार्मूला जो हमने ऊपर दूसरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी अप्लाई किया। अल्फ़ा इक्वल 2 पाई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। यहाँ पुट अप वैल्यू करेंगे, ये बनेगा अल्फ़ा इक्वल 2 पाई इंटू फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 10। यहाँ से ये हम वैल्यू v का वैल्यू, t का वैल्यू, v0 का वैल्यू हम इसमें दे देंगे। हमारे पास ये बनेगा अल्फ़ा इक्वल 2 पाई, फाइनल वेलोसिटी 0 है माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है और टाइम है 10। तो यहाँ पर ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर निकला हमें एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फ़ा इक्वल टू -2 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। उसके लिए एंगुलर वेलोसिटी हमने निकालना है कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल 5 सेकेंड। तो यहाँ पर t 5 सेकेंड है, उसके लिए हम ये इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन लगाएंगे। ओमेगा इक्वल ओमेगा 0 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई v0 प्लस अल्फ़ा इंटू टी। ये बनेगा ओमेगा इक्वल 2 पाई, इनिशियल वेलोसिटी है 10 RPM प्लस अल्फ़ा बराबर है 2 पाई, जो निकला 2 पाई रेडियन इंटू टाइम है 5 सेकेंड। सो ये निकला ओमेगा इक्वल टू 20 पाई, ये बनेगा 20 पाई प्लस माइनस 5 टू 10 पाई। सो हमारे पास ये निकला एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास निकला 10 पाई रेडियन पर सेकेंड। सो बच्चों, ये हमने निकालना था इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। आप आई होप यू विल अंडरस्टैंड them in a better way. Thank you very much. You repeat the videos 1 or 2 times, you will be able to understand in a very better way. Thank you very much.